नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyayurved.com के आज के इस यूट्यूब वीडियो में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेद में हमें क्या क्या समाधान बताए गए हैं, क्या क्या नुस्खे बताए गए हैं और हम इजीली घर पे बैठे इनका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं और ये टॉपिक हमारे बॉडी के पीएच लेवल को लेकर के है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक बार ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर ऑटो वारबर्ग नाम के एक जेंटलमैन हुए हैं जो कि डॉक्टर थे और नोबेल प्राइज विनर हैं 1931 के। तो इन्होंने कहा था कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बीमारी, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, अगर शरीर का जो एनवायरनमेंट है वो अल्कलाइन है तो उसमें पनप नहीं सकती है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि शरीर का एनवायरनमेंट ही अल्कलाइन हो जाए, जिससे कि तमाम रोग स्वतः ही समाप्त हो जाएं, जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, यूटीआई, पेशाब के रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, सोरायसिस, यूरिक एसिड का बढ़ना, तमाम रोग हैं दोस्तों, गिनती नहीं है रोगों की। तो अगर ये खुद ही ख़त्म हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो इसी के बारे में दोस्तों आज की हमारी डिस्कशन है। तो पीएच लेवल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पीएच लेवल को समझने के लिए सबसे पहले आपको पीएच को समझना होगा। हमारे शरीर में अलग अलग तरह के द्रव्य पाए जाते हैं और उन सब का पीएच अलग अलग होता है। हमारे शरीर की सामान्य पीएच 7.35 से 7.41 के बीच में होता है और पीएच पैमाने में पीएच 1 से 14 तक होता है। 7 पीएच न्यूट्रल माना जाता है, यानी कि ना एसिडिक और ना ही अल्कलाइन। 7 से 1 की तरफ ये जाती है तो समझो एसिडिक हो रहा है, यानी कि एसिडिटी बढ़ रही है, और 7 से 14 की तरफ जाएगी तो क्षारता बढ़ रही है, यानी कि क्षारीय हो रहा है, यानी कि जिसको अल्कलाइन कहते हैं। तो अगर हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न द्रवों की पीएच को अल्कलाइन की तरफ लेकर के जाते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों के मूल कारण को हटा सकते हैं और वो बीमारियां क्योंकि होंगी ही नहीं तो उनके इलाज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वर्तमान स्थिति जो है हमारी वो ये है कि आजकल हम जो भोजन कर रहे हैं वो 90% एसिडिक ही है। और फिर हमारा सवाल होता है कि हम सही क्यों नहीं हो रहे हैं, या फिर कहते हैं कि हमने ढेरों इलाज करवाए लेकिन आराम नहीं आया। तो दोस्तों, आराम कैसे आएगा? बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई, उससे भी आराम नहीं हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण ही यही है कि पीएच लेवल कम हो गया है, अर्थात एसिडिक हो गया है। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे हम पीएच लेवल को बढ़ाएं और इन बीमारियों से मुक्ति पाएं। तो इसके लिए दोस्तों जो ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं या नुस्खे बताए गए हैं वो इस तरह से हैं। कच्ची सब्जियां, विशेषकर लौकी, पालक, चौलाई, हरी अजवाइन, गाजर, अदरक, पुदीना, गोभी, पत्ता गोभी, कद्दू, मूली, शिमला मिर्च, खीरा इत्यादि हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब सब्जियों को कच्चा या जूस बनाकर ही सेवन करना चाहिए। इनको सब्जी की तरह नहीं पकाना है, जैसे प्रकृति ने हमें इसे दिया है हमें इसे वैसे ही कंज्यूम करना है, वैसे ही सेवन करना है। और फलों में सेब, खुबानी, एवोकाडो, केले, जामुन, चेरी, खजूर, अंजीर, अंगूर, अमरूद, नींबू, आम, जैतून, नारंगी, संतरा, पपीता, आड़ू, नाशपाती, अनानास, अनार, खरबूजे, किशमिश, इमली, टमाटर इत्यादि फल हैं, इनका सेवन करना चाहिए। और इसके अलावा तुलसी, सेंधा नमक, अजवाइन, दालचीनी और बाजरे इत्यादि का सेवन भी फायदेमंद रहता है। और दोस्तों, अल्कलाइन वाटर बनाने की विधि देख लेते हैं। रोगी हो या स्वस्थ हो, उनको अल्कलाइन वाटर पीना जरूरी है। इसके लिए जरूरी सामग्री इस तरह से है: 1 नींबू, 25 ग्राम खीरा, 5 ग्राम अदरक, 21 पुदीने की पत्तियां, 21 पत्ते तुलसी के, आधा चम्मच सेंधा नमक, चुटकी भर मीठा सोडा। और इन सभी चीज़ों को लेकर पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। नींबू छिलके सहित काटने की कोशिश करें। एक कांच के बर्तन में इन सब चीज़ों को डाल दें और इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दें। पूरी रात इस पानी को ढककर पड़ा रहने दें और सुबह उठकर शौच वगैरह से निवृत्त होने के बाद जब पेट खाली हो जाए, सबसे पहले इसी को छान कर पिएं। छानने से पहले इन सभी चीज़ों को हाथ से अच्छी तरह से मसल लें और फिर इसको छानें। और एक दूसरी विधि इस तरह से है: 1 लौकी, जिसे दूधी भी कहा जाता है, इसका जूस निकालकर गिलास में 5-5 पत्ते तुलसी और पुदीने के डालें। इसमें सेंधा नमक या काला नमक डालकर पिएं। और ध्यान रहे कि इनको सुबह खाली पेट ही पीना है, अर्थात इससे पहले कुछ भी नहीं खाना पीना है। और इसको पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। और चाय, कॉफ़ी आदि तो बिल्कुल जहर के समान है, चीनी का सेवन भी ना करें। और अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो सबसे पहले आपको इनको छोड़ना होगा। और इसके साथ आप जो बताए गए फल सब्जियां हैं, इनके कच्चे का सेवन ज़रूर करें।
तो दोस्तों आप ये ज़रूर करके देखें और आपके जो भी मित्रगण हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट onlyayurved.com पर जाकर के देख सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिटेल में मिल जाएगी। आप ये करें और आपको जो फीडबैक कमेंट्स आ दिए हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।